मिमिक्री से क्यों शुरू किया? मालूम मिमिक्री से कोई शुरू और नहीं ढंग का किया, काम नहीं मिला था? बिल्कुल नहीं मिला था, मिल ही नहीं रहा था, अच्छा भला और काम ये चल रहा कैसे एक्सप्लोर कर लिया कि मैं आवाजें था। निकाल सकता हूँ? मान भाई हुआ ये कि क्योंकि ये मैं बड़ा एज मुश्किल काम है, मुख्तलिफ लोगों की आवाजें निकालना, मेरे उनका ख्याल में इट एक्सेंट। डजंट मैटर रियली कि आपकी आवाज़ उनकी तरह बन रही है या नहीं बन रही। बात ये कि जब आप क्लेम करते हैं कि मैं अब एक फ़लाँ कैरेक्टर के तर्ज में आपसे बात करूँगा, तो उसमें कंटेंट फिर उस नौइयत का होना चाहिए। ओके, तो वहाँ पे सरप्राइज़ है और सरप्राइज़ इज़ कॉमेडी। हाँ, मेरा जो ब्रॉट अप है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी दूर-दूर तक कोई नामो-निशान नहीं है कि हाँ, अच्छी ख़ानदान बड़ी में इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मिस्त्री आदमी, कोई कोई टेंशन नहीं। प्लास, पेचकस से बिल्कुल, उससे छेड़ी थोड़ा बढ़ होता के ये जनरेटर मेरा जनरेटर जो भी ठीक प्रॉपर कर वाला लेता, काम। हाँ। स्त्रियाँ ठीक करने वाला, जिसके कपड़े प्रेस करते हैं। ये वो इंजीनियर है जो गलियों में घूम रहे होते तो मैंने बेसिकली सिर्फ़ अपने कुछ साइड के ना एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है अब्बू से खर्ची लेना एक बड़ा खुद एक जोखिम का काम था। हुँ, तो मैंने एक साइड पे कुछ काम ढूँढना शुरू किया। स्क्रिप्ट से बात शुरू हुई थी एंड दैट वाज़ मार्च 2006 हुँ, और फिर होते-होते वो रेगुलर हो गया मामला। हुँ, मेरा एक वॉइस ओवर का सेगमेंट होता था जिसमें मैं मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस की कॉल मिलाता था। इंटरव्यू चल रहा है, 4 मैन शो वो हमारा प्रोग्राम का नाम था, तो उसमें एक हाँ, कॉल आ फॉर्मल जाती शो, थी। या आई रिमेंबर तो दैट। उसमें वो किसी की भी कॉल आ जाती हाँ, थी, हाँ, कभी हाँ, हाँ, इंटरव्यू हाँ, के हाँ, बीच में हाँ, डॉक्टर शाहिद मसूद की कॉल आ जाती थी हाँ, कभी। हाँ, ये सब पार्ट टाइम चल रहा था। मैंने जियो जब जॉइन किया तो उसमें हमारा एक शो था बीएनएन बनाना न्यूज़ नेटवर्क। उसके अंदर भी लिखने-लिखाने का वॉइस ओवर था, लेकिन ये हुँ, साइड-साइड का काम हाँ, था, साथ-साथ चल रहा था। मैं उसमें फुल टाइम आने का कोई इरादा नहीं था। हाँ, हाँ, लेकिन फिर 2013 में एक अजीब काम हुआ। मैंने अपने अब्बू के साथ एक इंजीनियरिंग कंपनी शुरू की हुई थी और फिर वहाँ केपी में तब्दीली आ गई। माशाअल्लाह। जब तब्दीली आई तो मिज़ाज बदल गए लोगों के हुँ, और कुछ ऐसे मामलात हुए कि मुझे अब्बू को कहना पड़ा कि ये काम नहीं चलेगा, अब नहीं चल सकता अब नहीं क्योंकि चल तब्दीली आ गई है। अब तब्दीली आ गई। फिर मैंने मीडिया को फुल टाइम देना शुरू किया। हाँ, उस दौरान एक अचानक मेरा एक वीडियो वायरल हो गया हाँ, एंड दैट वाज़ 7th नवंबर 16। ओए होए! हम हाँ, बैठे हुए ग्रीन रूम में ऐसे चिट-चैट कर रहे हैं तो टीना आपा ने जो है ना वो अपना फ़ोन निकाला और कहा कि मेरे नेफ्यूज़ की बर्थडे है तो मुझे दोनों का विश चाहिए। तो हाँ, पहले ज़रा बिलावल की आवाज़ में, मैंने वो किया तो कहती है अब शहबाज़, अब इमरान, मैं वो फेंकती जा रही है और मैं उसी वक़्त उसको स्पॉन्टेनियसली मैनेज कर रहा हूँ। हाँ, 8 आवर्स दैट वीडियो वाज़ एवरीवेयर, वायरल, वायरल। उफ़! और अगले दिन मुझे कुछ 4 चैनलों के कॉल आ चुके हुए थे कि भाई इधर, भाई इधर, भाई अच्छा, इधर। और फिर क्या नई सोचा? चीज़ें करने को मिली हाँ, और नया एक्सपोज़र मिला हुँ, और मुझे खुद मैंने अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर की। एज़ अ न्यूज़कास्टर पश्तो की खबरें पढ़नी थी बिकॉज़ जी। पश्तो बैकग्राउंड है, तो जी, जी, जी। हैं? उसका पहली बुनियादी बात ज़रूरी थी कि यूनिवर्सिटी के बहुत नज़दीक था। हाँ, टीवी तो स्टेशन। प्लान ये था कि यूनिवर्सिटी से निकल के यहाँ पे हमने एक दिहाड़ी लगाई और हाय! 300 दिहाड़ी, 400 दिहाड़ी। पकड़ के फरार हो गए। हुँ, वहाँ पे चैनल को की तवक्कुआत कुछ ज़्यादा थी। हुँ, क्या थी? तो वो कहते थे भैया आपने लिखना भी खुद है, लिखना पश्तो में पड़ेगा। कोई खबर याद हो तो आप सुनाइए ना जरा। नन द पेशावर के द इमरान खान से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सरा अखपल ताल्लुकात लपारा यो नवे मनसूबा इफ्तिताह करे दे तफसीलात लपारा ज़मुंगा नुमाइंदा बशीर खान। जी बशीर। बशीर। वाह, वाह, वाह। जी, जी, तो जी। कब तो खबरें पढ़ते कर कोई फंबल कोई ऐसा फनी इंसिडेंट तारीखी फंबल हैं। क्योंकि लाइव लाइव करते हैं तारीखी क्या क्या तारीखी हैं कोई मतलब यादगार। हमारे मुशीर तिजारत हैं अब्दुल रज़ाक याकूब साहब। हाँ ठीक है जी, तो मैंने नाम ले लिया कि जी हाजी अब्दुल रऊफ़ याकूब साहब मुशीर तिजारत और उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ ये मैंने क्या किया। आपको तनख्वाह चाहिए होगी दिमाग में तनख्वाह घूम रही होगी 2 महीने हो गए अब तक इसलिए नहीं मिली। आपने सेठ साहब का नाम लिया। अचानक से कौन-सा हाजी याद आया आपको? पता नहीं क्या हुआ था मुझे, बस कुछ हुआ ये और वो है हाँ जी हाँ जी कवर कैसे किया कोई खबर नहीं किया। कोई खबर नहीं रवानी में बोल गए। किसी ने बताया बाद में कि आपने मैंने कंफर्म किया। नहीं, उस वक़्त घबराने की इजाज़त नहीं। नहीं घबराना। एक्टिंग का कैसे किसी ने कहा कि करो या जाके रिक्वेस्ट की कि काम दो, क्या हुआ? अल्लाह का शुक्र है ये नौबत नहीं आई कभी अच्छा भी। प्यार से पूछा है। रिक्वेस्ट अगर करें तो रिक्वेस्ट करने में क्या है अगर अच्छा कोई काम चाहिए नहीं ऐसा होता है अमूमन कि चीज़ लाद दी जाती है। वो मेरे ख्याल में शायद कभी-कभार गलत भी हो जाता है, हुँ, क्योंकि आप कनेक्ट नहीं कर पाते, आप तैयार नहीं होते ज़हनी तौर पे।
फिल्म की परवाज़ है जुनून, तो अचानक पता चला कि बस अभी 40 दिन बाद शूट करना है और आपने को 10 किलो वजन कम करना है, क्योंकि आपका जो कैरेक्टर है वो 19 साल का। आपने कर लिया? हाँ जी, कर लिया। अरे वाह, कितना कम किया? तकरीबन 56 दिन में 10 किलो गिरा दिया। ना कर यार। जी, जी, बहुत वाहियात और बहुत वहशी एक किस्म गरीब की का बच्चा डाइट है। निकल आएगा इसमें से तो। 10 ओ भाई, किलो गिरा? ये उस दिन अंदाजा हुआ कि सब डाइट वाइट जितने प्लान है ये सब बेकार की बातें हैं। अच्छा, रंग झुलस जाता है आदमी का, न्यूट्रिशन नहीं रहती, मिजाज चिड़चिड़ा हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बहुत मतलब एक गैर सेहतमंदाना अप्रोच है। अगर इतने थोड़े अरसे में इतना ज्यादा वजन सही गिराना बात है। मकसूद है तो फिर एक जियो का सिटकॉम था रमजान का, किस दिन मेरा ब्याह होगा, एजाज असलम जी, यूज जी। कर रहे थे। हाँ। तो अब एजाज भाई को तो बनना हो ही नहीं कर सकता, बड़े बड़े तो हाथ है। तो उन्होंने अपनी बाहों में ले लिया, उन्होंने कहा कि जानी करना है। मैं एजाज असलम को कहता हूँ मिस्र की मम्मी। मसाला लगा के रख दिया गया। एंड ही इज ऑलवेज द सेम। वैसे ही वैसे। उन्होंने कह दिया और फिर डालेगा। एजाज भाई, फैसल कुरैशी, हाँ, ड्रीम टीम, मजा आया, काम Okay. किया, गुड हो गया। ग्रेट कॉम्बिनेशन। फिर कुछ अरसा बैठे, एक दिन नबील भाई ने कहा यार मेरे बुलबुले के 2-4 एपिसोड निकाल दे। चले निकाल देती। ये शौकिया काम चल रहा था। नबील ने कैसे कहा? जानू बात तो सुनो जानू, बे जानू देखो मेरा ये प्ले कर लो, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा, प्लीज जानू। कब बालों को भी यूं करते ना नबील भाई, यूं करके। हाँ। जानी? ये यहाँ से तो शुरू होता है। लवली गाय। उसके बाद हमारे जो फैसल कुरैशी है, हाँ। जो टीवी सीरीज करते हैं, हाँ। उन्होंने एक फिल्म का आइडिया मुझसे शेयर किया था कुछ अर्सा पहले। अच्छा वैसे नुमान में कितनी अजीब सी बात है ना, हुमायूं भाई माशाल्लाह क्राउन में अपीयर हो रहे हैं। लवली न्यूज यार। लवली न्यूज। Yeah, that's मैंने an फिर amazing भी news. बहुत सारे लोगों को देखा ना कि यार उसमें क्या है, ये ये फ्लैट वो हाँ। मैं खैर वही वाली बात है, वो कहते हैं ना आटा गुंदे हिल्दी हेल्दी क्यों है, बिल्कुल सही तो बात। हमारे लोगों को सिर्फ यही मसला है। एक अगर शख्स किसी की को अचीवमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, प्रोड्यूस करके दिया। माशाल्लाह, इफ ही इज गोइंग टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान, आपको क्या तकलीफ है? सवाल है ये पहले हमारा हर सबसे इंसान सवाल का नसीब वक्त उसके साथ होता है। बेशक। इफ ही इज गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, यू नेवर नो, उसके बाद शायद सबके रास्ते तरस आ जाए उनको और तुझे चांस मिल जाए। बेशक बेशक। हाँ, मतलब कि दुल्ले बेरंदा हो सकता है मुझे चांस ना मिले, उनको मिल जाए। उनको चांस मिल जाए तेरे साथ काम करने का। What is your take about social media जी? Are you active on social media? हाँ जी, I'm बहुत active on ज्यादा? social- बहुत ज्यादा नहीं, but moderately. And how do you handle, क्योंकि यहाँ तो स्लीवलेस आप कोई किसी कॉस्ट्यूम का या किसी ड्रेस का वो कर रहे हैं, तो अगर स्लीवलेस पहन लिया तो थल्ले सारा फतवे जी। जारी हो जाते हैं हाँ। नीचे। हाँ जी, ये होता हाउ डू है। यू हैंडल दैट जी? वो कहते हैं ना, इग्नोर करना भी एक आर्ट है, हम्म। वो आर्ट सीखना पड़ता है। तो यू इग्नोर देम? इग्नोर, क्योंकि उसका जवाब आप क्या दे सकते हैं? मेरे ख्याल में आखिरी स्टॉप तक पहुंचाना चाहिए सवारियों को। बाज़ औक़ात बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं और वो बहुत गलत बातें कह जाते हैं जो कि कमजोरी की और सिर्फ निशानी है। लड़कियों को ज्यादा कहते हैं। अगर कोई लड़की बेचारी गलती से भी पोस्ट कर देना कि बहुत सर्दी है, तो मोबाइल के ऊपर कंबल डाल देंगे, उसी कंबल में घुस के फिर जवाब दे रहे होंगे। अरे भाई, इतने फारिग लोग। इतने बिल्कुल फारिग, सही मतलब लड़कियों की डीपी को इस तरह देखते हैं जैसे थर्ड एम्पायर एलबीडब्ल्यू को। अरे मतलब इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं। फुर्सत तो माशाल्लाह हमारे यहाँ बहुत है लोगों के पास ज़हनी तौर पे, लेकिन वो सही जगह इस्तेमाल नहीं करते। ये क्या बात, ये ये सब सुनना बहुत चाह रहा है। था।